कांग्रेस सांसद ने ही तोड़ा राहुल गांधी का सपना। महज 2 दिनों में कैसे खत्म हो गया छात्रों का विरोध प्रदर्शन। क्या कांग्रेस के धुरंधर फिर बने राहुल के लिए मुसीबत। और कांग्रेसी सांसद ने कैसे की मोदी सरकार की सबसे बड़ी मदद। नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बड़े राजनीतिक सपने की, जिसे कांग्रेस के ही एक सांसद ने बड़ी ही बेरहमी के साथ तोड़ दिया है। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो कि पर्दे के पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को तगड़ा फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर जब माहौल राहुल गांधी के पक्ष में बन गया था, तो उस दौरान भी कांग्रेस के एक सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की, जिसके चलते छात्रों का आंदोलन महज 48 घंटे में खत्म हो गया। और इसके चलते सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा। लेकिन राहुल गांधी का सपना कैसे टूटा और कौन वो सांसद है जो कि राहुल गांधी के खेमे में बैठता है लेकिन मदद बीजेपी की करता है। चलिए आपको उस सांसद के बारे में आज विस्तार से बताते हैं। हम आपको एक एक कड़ी पूरी बारीकी से बताएंगे, इसीलिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 12 साल में पहली बार झुकना पड़ा था। इसके चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से बीजेपी और उसके समर्थकों में थोड़ी उदासीनता आना तो लाजमी है। लेकिन हकीकत यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से राहुल गांधी को कोई खास राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है। दरअसल राहुल गांधी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 20 दिन तक विदेश यात्रा पर थे और जब राहुल गांधी विदेश यात्रा से लौटे तो छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन किया और ये माहौल बनाया कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के विरोध प्रदर्शन में उनके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। राहुल गांधी इसके जरिए विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी के खिलाफ एक आक्रामक कैंपेन चला रहे थे। राहुल गांधी ये चाहते थे कि छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन लंबा चले, जिसके चलते मोदी सरकार को लेकर ये परसेप्शन बन जाए कि मोदी सरकार पूरी तरह से छात्र विरोधी है। एक खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल के कार्यकाल के दौरान किसान आंदोलन और नागरिकता कानून के मुद्दे पर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान संबंधित मंत्रियों का इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसी का इस्तीफा लिया नहीं था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आज भी वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं और इसीलिए राहुल गांधी को उम्मीद थी कि छात्र प्रदर्शन चाहे जितना कर लें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार इस्तीफे नहीं लेती है और जब इस्तीफा नहीं होगा तो छात्रों के बीच मोदी सरकार की छवि खराब होगी, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा। राहुल गांधी को ये उम्मीद थी कि धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद खास हैं और इसीलिए किसी भी कीमत पर उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। छात्रों का विरोध प्रदर्शन लंबा चलेगा और मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पहली बार ये बात समझ में आ गई थी कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना ही पड़ेगा। नतीजा ये कि इतना माहौल बनाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अचानक शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया
और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की एक सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि यूजीसी के मुद्दे पर उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी का काफ़ी विरोध किया था और सामान्य वर्ग के लोगों को ही बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो पहले से तय था, लेकिन छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने उसकी मांग को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया। एक खास बात यह भी है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सामान्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में कोई माहौल नहीं बनाया, क्योंकि यूजीसी के मुद्दे पर सामान्य वर्ग के लोग धर्मेंद्र प्रधान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। बीजेपी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर वो जो नैरेटिव बनाना चाहती है वो इस बार नहीं बन पाएगा, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग भी उसके साथ नहीं हैं और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया तो जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया और सपना टूटा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को किसान आंदोलन की तरह लंबा चलाना चाहते थे। छात्रों का विरोध प्रदर्शन खत्म होने की कहानी में कांग्रेस के एक सांसद का सबसे अहम रोल है। दरअसल मोदी सरकार किसी भी कीमत पर पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन खत्म कराना चाहती थी और सोनम वांगचुक से बातचीत में कांग्रेस के सांसद की सबसे अहम भूमिका थी। मोदी सरकार और सोनम वांगचुक के बीच बातचीत में कांग्रेस के सांसद ने मध्यस्थता का काम किया था। मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत में ही ये संकेत दे दिए थे कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी विचार कर रही है और संभवतः सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी मोदी सरकार से हुई बातचीत के बारे में बताया था। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। जब सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ तो कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थकों ने सांकेतिक तौर पर सोनम वांगचुक पर हमला बोला था और ये कहा था कि सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार से कोई बड़ी डील कर ली है। दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन के साथ मोदी सरकार ने दूसरे दौर की बातचीत की और दूसरे दौर की बातचीत में कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन की तरफ से ये संकेत भी दिए गए कि अगर मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी अन्य विभाग में भेजती है तो भी संभवतः कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों का विरोध प्रदर्शन खत्म कर देगी। लेकिन तीसरे दौर की बातचीत से पहले ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। छात्रों की मांग पूरी हो गई और छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ तो सबसे बड़ा झटका कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगा, क्योंकि राहुल गांधी को लगा था कि 12 साल में कोई ऐसा मुद्दा पहली बार आया है जिसके चलते मोदी सरकार बैकफुट पर गई है और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दम पर दो मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने की प्लानिंग रच सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की सारी प्लानिंग फेल हो गई और राहुल गांधी की प्लानिंग फेल करने में कांग्रेस के सांसद की सबसे अहम भूमिका थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जिस कांग्रेस के सांसद की बात कर रहे हैं आखिर वो सांसद कौन हैं, तो बता दें कि वो सांसद हैं विवेक तन्खा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। सोनम वांगचुक के खिलाफ जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा था तो अदालत में उनकी पैरवी कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने ही की थी और मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत के लिए विवेक तन्खा को ही अपना मध्यस्थ बनाया था। इसके चलते सारा मामला आसानी से हल हो गया। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते जो बवाल बढ़ सकता था वो महज 48 घंटे में खत्म हो गया और ये राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे नेता लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में भी तख्ता पलट हो सकता है और छात्रों का विरोध प्रदर्शन इसमें सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन सोनम वांगचुक से बातचीत की वजह से मोदी सरकार ने सारा मामला आसानी से हल कर लिया और इस पूरे खेल में कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा की सबसे अहम भूमिका रही, जिसके चलते राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है
अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार की मदद करने वाले विवेक तन्खा के खिलाफ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन लेती है या फिर अन्य मामलों की तरह ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिलहाल कांग्रेसी सांसद की वजह से मोदी सरकार को मिली सबसे बड़ी मदद और राहुल गांधी को लगे सबसे बड़े झटके को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।